एक फल वाला था। वो अपनी फल मंडी के बाजार में अपनी रेहड़ी लगाकर बेचता था। एक दिन एक व्यक्ति उस फल वाले के पास शाम को फल खरीदने के लिए गया। उस व्यक्ति ने देखा कि फल की रेहड़ी है पर फल वाला वहां पर नहीं है। उस व्यक्ति ने सोचा कि फल वाला कहीं पर काम से गया होगा, थोड़ी देर रुक कर इंतजार करता हूँ। वो इंतजार करने लगा लेकिन वो फल वाला आया ही नहीं। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने देखा फल की रेहड़ी थी। उसकी तरफ देखा, रेहड़ी के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि आप अगर जल्दी में हो तो फल खुद रेहड़ी में से ले लें और उसके जो भी पैसे हों वो सामने के डिब्बे में रख दें। उस व्यक्ति ने देखा कि इस बोर्ड पर तो सारे फलों के दाम भी लिखे हैं। मुझे बीच बीच में मेरी बीमार माँ के लिए घर जाना पड़ता है। उनकी देखभाल करने के लिए घर पर मेरे सिवा और कोई नहीं है। मुझे इस वजह से बीच बीच में थोड़ी रेडी छोड़कर उसको खाना खिलाने के लिए और दवाई देने के लिए जाना पड़ता है। उस बोर्ड पर अंत में ये भी लिखा हुआ था कि अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप मुफ्त में भी फल ले जा सकते हैं। इस व्यक्ति ने सोचा कि भला इस जमाने में भी ऐसा कौन अपना रेडी रख के जाता है और मुफ्त में भी फल देने की बात करते हैं। उस व्यक्ति ने वहाँ पर जो फल के पैसे लिखे थे उस हिसाब से फल लेकर पैसे डिब्बे में रख दिए। अभी भी उस व्यक्ति को यह फल वाले की बातों में विश्वास नहीं हो रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था कि हर कोई थोड़ी ना ईमानदारी से पैसे रखता होगा। शाम को वह व्यक्ति अपने घर आ जाता है। फिर खाना खाने के बाद रात को वह बाहर घूमने के लिए निकलता है। अभी भी उसके दिमाग में वो फल वाला ही घूम रहा था। वो बार बार यही सोच रहा था कि ऐसे भी कौन लोगों पर भरोसा करता है। तभी उसी रात को उसे वह फल वाला अपनी रेहड़ी समेटता हुआ नजर आता है। वो तुरंत उसे बुलाता है और कहता है कि भाई आप इधर आइए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। वो फल वाला कहता है कि आप 10 मिनट रुकिए, मैं ये रेहड़ी समेट लूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। फिर वो फल वाले उस व्यक्ति के पास जाता है और वह व्यक्ति उसे कहीं पर बिठाता है और उनसे कहता है कि आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी फल की रेहड़ी ऐसे कैसे छोड़कर चले जाते हो। आप लोगों पर ऐसे कैसे भरोसा रख लेते हो? क्या हर कोई ईमानदारी से आपके डिब्बे में पैसे रखता है? ये सब सुनने के बाद फल वाले ने उस व्यक्ति को अपनी कहानी सुनाई। उस फल वाले ने कहा कि मेरी माँ पिछले 5 साल से बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। मेरी पत्नी मर चुकी है और मेरी कोई संतान भी नहीं है। इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा और कोई भी नहीं है। मैंने मेरी माँ को एक दिन कहा था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कमाने ना जाऊं और हर वक्त तुम्हारे पास रुकूं। मेरी माँ मुझे यही कहती रहती है कि बेटा तुम मेरे पास ही रहो, बाहर मत जाओ। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की थी कि मैं अगर फल बेचने नहीं जाऊंगा तो फिर आपकी दवाई और हमारे खाने पीने के पैसे कौन देगा। माँ ने कहा कि बेटा तुम फल की रेहड़ी फल मंडी में हर सुबह रख दो और उसके साथ एक बोर्ड भी लगा देना जिससे हमारी पूरी कहानी लिख देना। मैंने उनको ये भी कहा कि अगर लोग पैसे होने के बावजूद भी मुफ्त में फल ले गए तो मैं ऐसे कैसे किसी पर भरोसा रख सकता हूँ। तभी माँ ने कहा बेटा तुम और किसी पर नहीं पर भगवान पर भरोसा रखो। तुम सुबह हर रोज रेहड़ी पर फल रखने जाना और शाम को रेहड़ी समेटने के लिए जाना, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। मैंने सोचा कि एक बार माँ का बताया हुआ तरीका इस्तेमाल तो करूँ। इस तरीके से पिछले 5 सालों से मैं फल बेच रहा हूँ। मैं दिन में सिर्फ 2 ही बार फल मंडी में जाता हूँ और लोगों को लगता है कि मैं बीच बीच में आता जाता रहता हूँ। ये फल वाले की कहानी सुनकर उस व्यक्ति ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि तुम्हें क्या हर बार फल के पैसे बराबर मिलते हैं या फिर कई बार कम भी मिलते हैं। फल वाले ने कहा कि मुझे हर रोज जितने पैसे मिलने चाहिए उतने ही मिलते हैं और कई बार तो ज़्यादा भी मिलते हैं। कुछ लोग डिब्बे में पर्ची रख के जाते हैं और उस पर्ची में ऐसा भी लिखते हैं कि मैंने आज फल के पैसे ज़्यादा रखे हैं, तुम अपनी माँ का इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाना।
एक बार तो एक डॉक्टर ने मुझे अपना नंबर भी दिया था और लिखा था कि अगर तुम्हें कभी मेरे से इलाज करवाने की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना है। मैं तुम्हारी माँ का इलाज करने के लिए कुछ भी पैसे नहीं लूँगा। फल वाले ने ये भी कहा कि आज तक मुझे किसी में भी कम पैसे नहीं दिए हैं। फल वाले की बात सुनकर इस व्यक्ति को लगा कि जितना सोचता हूँ इतने भी लोग बुरे नहीं होते। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी कहानी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।